अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन और वो किरदार जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग शुरू किया, मैं नदीम सेठी साहब की बात कर रहा हूँ। उनका हालिया एक इंटरव्यू आया है और उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से कुछ बातें की हैं, कुछ खदशात का इजहार किया है। आप सबको मालूम है कि ये 10वां अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन और वो किरदार जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग शुरू किया, मैं नदीम सेठी साहब की बात कर रहा हूँ। उनका हालिया एक इंटरव्यू आया और उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से कुछ बातें की हैं, कुछ खदशात का इजहार किया है। आप सबको मालूम है कि ये 10वां ऑडिशन चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑडिशन होना है उसमें 2 टीमें और ऐड ऑन करनी है और अब तक की जो खबरें सामने आई हैं, अगरचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसके ऊपर वो नहीं किया, ऑफिशियली नहीं किया, बट 2 अरब रुपए की फ्रेंचाइज बेचना चाह रहे हैं। और नदीम सेठी साहब का ये ख्याल है कि जो मार्केट की सूरत-ए-हाल है, जो पाकिस्तान सुपर लीग की सूरत-ए-हाल है और जो टीम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है, उसमें इतनी महंगी दामों कोई बंदा तैयार नहीं होगा कि वो पीएसएल की कोई फ्रेंचाइज खरीदे। वो अलग बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पीएसएल इंतजामिया होपफुल है कि वो नेक्स्ट जो 2 फ्रेंचाइज उन्होंने बेचनी है, अगरचे रेट उन्होंने नहीं बताया, बट वो होपफुल है कि ये बहुत से खरीदार हैं मार्केट के अंदर। मगर नदीम सेठी साहब को लगता है कि टीम पाकिस्तान की जैसी परफॉर्मेंस हुई है, आम शायकीन अब मैच देख रहे हो, पीएसएल को देखने को उस तरह से तैयार नहीं है। उन्होंने एग्जांपल दी कि जब पहला ऑडिशन हुआ था, तब 26 लाख यूएस डॉलर फर्स्ट ऑडिशन में बचे थे। मगर ये उनकी अपनी कैलकुलेशन है, क्योंकि जहां तक मुझे पता था तमाम फ्रेंचाइजीज को उस वक्त नुकसान हुआ। फिर उन्होंने इंटरव्यू में ही बताया कि उस वक्त फ्रेंचाइजी जो थी, उन्होंने कहा कि हमें तो 5 फ्रेंचाइजी थी, तब उन्होंने कहा कि हमें तो बहुत नुकसान हुआ है। तो फिर नदीम सेठी साहब ने कहा कि जो 26 लाख डॉलर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बचे थे, उनमें से 20 लाख डॉलर तमाम फ्रेंचाइजीज को बांट दिए गए थे, ताकि उनको ये ना हो कि हमारे हाथ तो कुछ आया नहीं है या हमें बहुत नुकसान हुआ है, तो वो कैसे आगे चलेंगे, जस्ट उनकी इंकरेजमेंट के लिए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पीएसएल का जो फाइनेंशियल मॉडल है, वो कुछ इस तरह से है कि फ्रेंचाइज को नुकसान हो, फायदा हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फायदा होना है। तो नदीम सेठी साहब ने ये भी कहा कि जितना आईसीसी से पाकिस्तान को आता है, ऑलमोस्ट उतना ही पाकिस्तान सुपर लीग से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आ जाता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन 4 ममालिक में शामिल है जो अपने कदमों पर खड़ा है। मगर अब उनको लग रहा है कि जिस तरह का पीएसएल का स्टैंडर्ड हो चुका हुआ है, जितना फ्रेंचाइजीज को मुश्किलात का सामना है कि उनको अच्छे स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे हैं, इवन के जिस खाते के अंदर पहले की बिकी हुई फ्रेंचाइजीज हैं, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो 10वां अभी ऑडिशन चल रहा है, उसके बाद ये जितनी 6 फ्रेंचाइजीज हैं, ये और 2 जो नई आनी है, सबके सबकी एक तरह से नीलामी कह लीजिए, नीलामी नहीं कहेंगे, बट सबको अपनी ओनरशिप दोबारा से खरीदनी पड़ेगी। अब ये 10 साल के लिए एक तरह से रेंटल था। जितनी भी फ्रेंचाइजीज थी, उनमें सबसे महंगी जो बिकी थी, वो मुल्तान सुल्तान की थी। इससे पहले कराची की थी, जो शायद $2.4 मिलियन में बिकी थी, और ये $4 मिलियन में बिकी थी मुल्तान सुल्तान की। ये नदीम सेठी साहब ने भी खैर बताया। सबसे महंगी मुल्तान सुल्तान है, जिनके मालिक पहले ही कह चुके हैं कि उनको बहुत नुकसान हो रहा है और पीएसएल का जो ब्रांड खराब हो रहा है, उसकी वजह से मजीद प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये पहले ही बोल चुके हैं। और नदीम सेठी साहब को भी ये खदशा है कि जो ऑलरेडी जिन्होंने जिस कीमत में, पुरानी कीमतों में भी जो खरीदी हुई है, उनको भी अपने जो एक्सपेंडिचर हैं, वो मीट करने के लिए तगड़े स्पॉन्सर नहीं मिल रहे हैं। अब अगली जो 2 फ्रेंचाइजीज आएंगी, जो रेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रख रहा है, और अगली जो 2 फ्रेंचाइज भी बनाना चाह रहा है, तो कैसे इन चीजों को मीट अप करेगा, ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। अगर आप किसी फ्रेंचाइज मालिक की बात सुने, तो वो भी यही कहता है, नदीम सेठी साहब जो फॉर्मर चेयरमैन है, वैसे वो कहते हैं कि 4 बरस हो चुके हैं, क्रिकेट बोर्ड ने कोई मुझे पीएसएल के ऊपर मेरे से कोई मुशावरत नहीं किया, मुझे काफी चीजों का नहीं भी पता। उनका ये मानना है, मगर वो इस चीज पर है कि जो मार्केट की सूरत हाल है और जो टीम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है, उसके बाद फ्रेंचाइज मालकान को प्रॉब्लम है कि वो अच्छे स्पॉन्सर्स कहां से लाएं। यानी वही जो एनुअल फी उनको पे करनी होती है, जो क्रिकेटर्स को पैसे पे करने होते हैं। एक तो पाकिस्तान मार्केट खुद इटसेल्फ कोई बहुत बड़ी मार्केट है नहीं है। फिर उन्होंने ये मशवरा भी दिया कि इसमें कोई हर्ज नहीं कि आप अपनी पीएसएल के मैचेस दुबई में या इंग्लैंड में या अमेरिका में करवाएं, लाइक हाफ ऑफ द मैचेस इन अमेरिका एंड हाफ या इंग्लैंड और हाफ इन पाकिस्तान। उसकी वजह यह है कि आपको फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है वो मिल जाएगी, जो बेसिकली अभी जरूरत है पाकिस्तान सुपर लीग को। इसको ये शायद आम जो फैन है वो पाकिस्तान सुपर लीग के उसके अंदर है कि पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हो रही है, आई विश के बहुत सक्सेसफुल हो, बहुत से लोग इसको देखें, क्योंकि ये ब्रांड है और एक तरह से बल्कि 2 तरह से पाकिस्तान क्रिकेट को हेल्प आउट करता है। एक ये कि फाइनेंशियल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा स्टेबल कर रहा है, नंबर 2 पाकिस्तान को अच्छे टैलेंट मिलते रहे हैं शुरुआत के अंदर, बट अभी एक तरह से एक ताना बन गया कि यार सुपर लीग की परफॉर्मेंस पे ले आते हो। यानी सुपर लीग इस तरह का ब्रांड बन चुका हुआ है कि इसके ऊपर लोग ताना कसने लग पड़े हैं, यार इसके टैलेंट के ऊपर क्यों लेके आते हो टीम के अंदर। तो मुझे लगता है ये 2 चीजों को बेहतर मतलब अगर पीएसएल बेहतर होगी तो ये दोनों चीजें बेहतर होंगी। ये एक चीज है, बट अभी पैरेलल चलनी है आईपीएल के। इसके ऊपर भी नदीम सेठी साहब ने अपनी राय दी। उन्होंने बोला कि डिजिटल आई बॉल्स के ऊपर तो फर्क पड़ेगा, मीन के जो लोग टीवी वगैरह पे देखेंगे उस पर फर्क तो पड़ेगा। वो भी 2 तरह से कि फैन नाराज हैं, वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को देखना नहीं चाह रही हैं एज पर नदीम सेठी, और मुझे भी लगता है कि वो क्रेज कम हुआ हुआ है, कम जरूर हुआ हुआ है। और दूसरा ये कि आईपीएल हो रहा है, आबादी बहुत ज्यादा है भारत की और वो अपने आईपीएल के अंदर बिजी है। पहले होता था कि पीएसएल भी इंडियंस बहुत देखते होते थे। ये खुद पाकिस्तान की जो एनुअल बनाते हैं ना रिपोर्ट कि हमें डिजिटल आई बॉल्स इतने मिले पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, उसमें बहुत ज्यादा हिस्सा होता था इंडियन व्यूअरशिप का भी, जो कि इस बार डर ये है कि कहीं मुतासिर ना हो। अगर जो क्रिकेट फैन है वो तो क्रिकेट को देखना ही चाहते होंगे, बहुत से ऐसे ओवरसीज क्रिकेटर भी हैं जिनको देखना चाहेंगे, बहुत से पाकिस्तानी क्रिकेटर भी हैं, ऑफ कोर्स वर्ल्ड वाइड में लोग देखते हैं जिनको, तो वो हैं। बट मुझे लगता है डर, मुझे भी ये लग रहा है कि पाकिस्तानी अपने फैन उनकी तादाद थोड़ी कम होने वाली है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रेज रहा नहीं है। लोगों को ये हुआ कि टीम पाकिस्तान एक अलग क्रिकेट खेल रही है जो दुनिया भर के लोग क्रिकेट खेलते हैं, उससे टोटल डिफरेंट है, और मीन के वो उस लेवल को मीटअप नहीं कर रहे। तो अगर फैंस के दिल में ऐसा आ जाए और टीम की परफॉर्मेंस ऐसी हो, तो एक डर तो बनता है, जायज बनता है कि वो उस तरह की व्यूअरशिप मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। मगर ये बात जानना बहुत जरूरी है कि